गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। हमारे साथ एज यूजुअल राफेल गांधी, अमय आदेश पांडे और एक खास गेस्ट आकाश बैनर्जी। वेलकम टू द शो। आकाश भाई, अब शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल था। आप इतने साल से एक भक्त के रोल में हम आपको देख रहे हैं। वुड लाइक टू बिलीव कि आप भक्त नहीं हो। हैप्पीनेस इंडेक्स की मां की आंख। आपके दिमाग की क्या स्थिति है अब इतने साल के बाद, जब आप वो रोल करते, कहीं ना कहीं आपको भी तो प्यार नहीं हो गया, कहीं आप भी तो सच में तो नहीं वो रोल करते करते भक्त बन गए? इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब भक्त बैनर्जी बीच में थोड़ा हमने ज्यादा करना शुरू कर दिया था तो जिंदगी बेहतर हो गई थी, क्योंकि सड़क पे लोग रुक कर देशभक्त नहीं बोलते थे, कहता ओ भक्त बैनर्जी। तो मैंने भी सोचा यार ये बुरा आइडिया नहीं है जो आप कह रहे हो ना, वो हमारा सेफ्टी प्रोटोकॉल है कि किसी दिन अगर हमारे ऑफिस पर भी होगा तो फिर वही भक्त गेटअप कर हम भी फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे और आकाश बैनर्जी को गाली वाली बकना शुरू कर देंगे। वही एस्केप प्लान है, वही एस्केप रूट है। You are not only genius, you are indigenous. आपके ऑफिस से हमला हो तो खुद ही कुर्सियां उठा के फेंकने लगे। हम भी तोड़ने लग जाए। अरे कुर्सी अपने आप को टूटने से बेटर है कुर्सी तोड़ देंगे ना, ठीक है, बच जाएंगे ना। ये एटीट्यूड मैं भी सीख रहा हूँ। ऐसा एटीट्यूड सर्वाइवल सेम थिंग, यू नॉट लर्निंग। अब उसी वहां जहां चिल्ला चीखी हो रहा है तुम्हें भी कामरा को गाली बकने चाहिए। कौन है पता करो, कौन है ये हफ्ते में काफी कुछ हुआ है। हर हफ्ते में ही कुछ ना कुछ होता है आजकल तो। बट एनीवेज, ट्रम्प बेचारे नोबेल पीस प्राइज नहीं जीते, उसके लिए सबको दुख हो रहा है। गाजा का वॉर वैसे वो बोल रहे हैं कि अभी उन्होंने रुका दिया। व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग इज कि आज के डेट में ना कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये 50 शेड्स ऑफ ग्रे पूरी दुनिया में चल रहा है। तुम्हारे को मिला ठीक है, लेकिन वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर अपना थैंक यू नोट लिखने से पहले क्या करती है, ट्वीट करती है दैट आई एम डेडिकेटिंग दिस प्राइज टू डोनाल्ड ट्रम्प। और डोनाल्ड ट्रम्प भी प्रेस के सामने जाकर कहते हैं देखिए शी रिसीव्ड इट ऑन माय बिहाफ। I don't think you know what behalf means. Sure I do. It's a verb. As in I behalf in it. क्योंकि वहां अलग खेल चल रहा है। अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, मुराडो को डिथ्रोन करने के चक्कर में, सत्ता पलट करने के चक्कर में। खेल कितने बड़े लेवल पर होता है, चाहे हमारे देश में हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हो, कि क्या क्या सेटिंग होती है। दैट इज हाउ कॉम्प्लिकेटेड लाइफ इज। मेरे को तो अभी ये डर है कि वो अगर ट्रम्प से मिलने जाएगी अपना अवार्ड लेने के बाद तो कहीं वो मोहसिन नकवी की तरह लेके ना भाग जाए उसका। देख, नोबेल प्राइज झमेले वाला चीज है ना। हमारा प्रधानमंत्री ऐसे फिलिप कोटलर टाइप अवार्ड में बिजी रहता है। ट्रम्प पिछले 1.5 साल से सारी हरकतें कर रहा था, लड़ो मत, उसके चक्कर में कि अवार्ड मिलेगा। अवार्ड अब मिला है नहीं उसको। अब मुझे लगता है कि खुद फोन करके कि अब तू इसको पेन दे, तू उसको पेन दे। रात तो फोन क्या करेगा, लोगों को लड़ाई बचाएगा दुनिया। नहीं, ही इज नॉट गिवन अप। अब बोल रहा है कि देखो हाँ मुझे मालूम है ये तो 2014 के लिए है, नॉमिनेशंस तो जनवरी में बंद हो गई थी, मैंने तो उसके बाद काम करना शुरू किया है। दैट मैन विल नॉट गिव अप। जहां बॉम्ब ड्रॉप करना वो तो इस बार भी किया, तब भी करेगा। ओबामा को मिला है तो वो बात ये भूल नहीं पाया है। मैं तो कह रहा हूं कि भैया देखो, अगर गाजा में परमानेंट पीस करा दे तो दे दो भैया, उसको दे दो। मैंने एक गारंटी ले लो कि भैया देयर विल बी पीस एंड देन यू गिव इट टू हिम, बिकॉज़ ऐसे लोगों को भी मिल रहा है तो ठीक है फिर। अच्छा, कर क्या रहा था ट्रम्प? मतलब नोबेल की डिमांड किसका समर्थन लेके कर रहा था? पाकिस्तान और इजराइल का, दो ऐसे देशों का। एक हाथ में दारू लेके, एक हाथ में अफीम लेके नशा मुक्ति केंद्र चलाने की बात शुरू करता। और एक कंट्री है पाकिस्तान जिसका पासपोर्ट इजराइल में वैलिड नहीं है, और एक कंट्री है इजराइल जिसका पासपोर्ट पाकिस्तान में वैलिड। पर अभी एक जो गाना बॉलीवुड के चंद सितारों ने मोदी जी के लिए गाया है, उनमें से आई थिंक एक को नेशनल अवार्ड भी मिला था। मोदी है कौन मुमकिन है। एक्चुअली अगर तू मोदी है तो मुमकिन है वाला वीडियो देखेगा ना, तो उसके क्रेडिट में जो लिरिसिस्ट का क्रेडिट है, वो लिरिसिस्ट का नाम है नादान। और कोई नादान आदमी ऐसी बातें कर सकता है। ये अवार्ड वगैरह का तो मेरे दिमाग से जब इन्होंने सचिन को कंसीडर किया था भारत रत्न के लिए, तभी से मतलब इट्स लाइक अब पुरानी कारें बेच रहा है यार, वो बैटरियां उठा के घूम रहा है बाजार में। पर फिर भी थोड़ा ठीक लगा कि चलो सचिन को मिला, क्योंकि उसके बाद जब दिया अडवाणी को तो फिर लगा कि सचिन ठीक ही था। अब अडवाणी जी को कुछ देना था तो कोई फायर ब्रांड देते, कोई और देते, कोई मतलब डिस्ट्रक्शन मैन, डिमोलिशन मैन, कुछ इस तरह के अवार्ड देते। फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर अवार्ड दे देते। नेशनल बेस्ट एक्टर नहीं, साइड हीरो। आप थोड़ा सा औकात में, हाँ, आप थोड़ा और औकात में, हाँ।
इंसान को खुद भ्रम होने लगता है ना वो अच्छा फिल्म मेकर है, तो उसने 3.5 घंटे की फिल्म बना दी। अरे भाई तुझको लोग नफरती है तू कुछ अच्छा फिल्म मेकर है नहीं। कौन सी थी 3.5 घंटे की? यही बंगाल फाइल्स 3.5 आपने 3.5 घंटे की थी? Damn excited, man. But very good things. थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। लोग ये भी सोचते हैं कि ये नफरतबाजी और ये सब तो हम रियल लाइफ में कर ही रहे हैं, मूवी में तो दे वांट टू सी समथिंग एल्स, इसलिए शायद वो कह रहे हैं यार ये भी यहाँ भी माहौल बाहर भी ऐसा ही है और मूवी में भी हम वही देख के आए, देयर इज नो पॉइंट। फिल्म इंडस्ट्री में मैं थोड़ा काम करता हूँ तो ऐसे बोला जाता है ना कि पहले हॉरर फिल्म में उतना नहीं चलती थी, फिर जैसे बोलते हैं ना कि भाई 70s में जब एकदम गुस्सा था लोगों में तो एंग्री यंग मैन आ गया, तो मेरे को लग रहा है पिछले 10-11 साल से हॉरर फिल्में इसीलिए चल रही है कि लोग बोल रहे हैं भाई कम से कम थिएटर में कम डर लगेगा जाएंगे तो। जैसे हम जा रहे हैं हॉरर की तरफ, इस हफ्ते आई थिंक ओला जलने के ऑल वीडियोस आए हैं। अरे एक मिनट, कुणाल कामरा, भक्त बनर्जी इज लुकिंग फॉर यू। ये जो ओला की चीजें जल रही है वो बहुत गुस्सा है, वो उसने मुझे बताया कि मैं कुणाल कामरा को ढूंढ रहा हूँ, वो कैसे पहुंचेगा, वो तमिलनाडु समझ नहीं पा रहा है, लेकिन ये सब तुमने करवाया है और तुम्हारे खिलाफ केस होने वाला है बहुत जल्दी। बताओ कैसे? क्योंकि तुमने लोगों को उकसाया है, तुमने लोगों को सवाल पूछने पर तुमने उकसाया है, तुम ऑयल माफिया हो। मैं लोगों को उकसा सकता तो मैं उनको अपनी बाइक जलाने के लिए क्यों उकसाता कुछ ढंग के काम के लिए उकसाता ना। बट हाँ मुझे टैग करते रहते हैं लोग, जब भी कुछ ओला होती, कोई बाइक जलती है, टूटती है, कोई वीडियो बनाता है, कोई अपनी बाइक खुद ठीक कर लेता है चाइना से बैटरी मंगा के, तो ये सब वीडियोस पे मुझे टैग करते रहते हैं। पर लास्ट 2 हफ्ते में तो भाई साहब, एक तो WWE मैच भी हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी ले रखी है और काफी दूर से पैदल ही चल के आ रहे थे। भाई कितना किलोमीटर चल चुकी है बताओ? ये हम 2 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं। ओला इतनी बेकार गाड़ी है कि क्या बताएं। कितने के लिए थे आप? अरे ये हमको किस्त पे पड़ी है 1,40,000 की। 2 महीना हुआ, चंदन तक अभी तक नहीं उतरा है भाई, अभी स्टार्ट होना ही बंद हो गई है। तो अगर ओला लेने जा रहे हो ना तो पहले इस वीडियो को देख लो और भाई का शकल देख लो। फिटनेस बाइक की तरफ वो करना चाहिए इसको मार्केट, क्योंकि इसमें आदमी को इतनी मेहनत करनी पड़ती है। चंदन ये किस कंपनी का है? ये मिटा नहीं है अभी तक। चंदन वो अच्छी कंपनी, दैट गुड क्वालिटी। वो एक शोरूम में गया बंदा, मारपीट भी शुरू हो गई थी, वो वाला है। क्या क्या डिस्क्रिप्शन है वीडियो। ओहो पर ये कुछ दिन और रुक जाता तो अपने आप ही आग लग जाती, इसको लगाने की जरूरत भी नहीं थी वैसे। अरे मेरे गाड़ी में तेरे लिए बहुत बुरा बोलने वाला हूँ, मेरे को माफ कर देना। ये ओला वाला जब ये ओला बना रहा था ना, मेरे को लगता है इसकी बीवी को डेट्स आया था, क्योंकि इसका इतना मूड स्विंग्स होता है, इतने बार खराब होता है, इसको हर महीने डेट आता है, हर महीने इसको शोरूम में लेके जाओ, बना के आओ, फिर इसका मूड स्विंग्स होता है, चलना है नहीं चलना है। अरे क्या तुम लोग ने ओला बनाया रे, झावाड़ चोद ओला। कौन से हिसाब से ये चल सकता है यार? मतलब इतने लोग कंप्लेन कर रहे हैं, इतने लोगों ने कंज्यूमर कंप्लेन की है, इतने लोगों ने मतलब लोग अपना EMI भरना छोड़ दे रहे हैं, गाड़ी जला दे रहे हैं, ओनर को कुछ पड़ी नहीं है। भाई ओला वाले इतना चूतिया बना रहे हैं लोगों को। ये गाड़ी वाटर प्रूफ बोल के देते हैं, लेकिन तो वो वाटर प्रूफ है नहीं, साला पन्नी बांध के इस गाड़ी को चला रहे हैं। उसके बाद भी इसके अंदर सिस्टम इशू आ रहा है। 2 महीने से कंपनी में पड़ी हुई है, आ रही है जा रही है, पूरी बारिश गाड़ी मेरे पास नहीं रही, कंपनी में पड़ी है, उसके बाद भी कंपनी वाले खुद इस गाड़ी को नहीं कर पा रहे यार। बट कुणाल ये दिखाता है कि आप और मैं और हम जैसे लोग जो देश को एटलीस्ट थोड़ा सा इन्फॉर्म, एजुकेट, समटाइम्स लाफ कराना चाहते हैं, उनकी ऑडियंस कितनी छोटी है। आपने जो थोड़ा बहुत किया, हमने एपिसोड्स बनाए, चलिए 1 मिलियन 2 मिलियन लोगों ने देख लिया, बट ऑब्वियसली डिड नॉट हैव एन इम्पैक्ट, क्योंकि इतना डेटा देखने के बाद कोई इंसान अपने सही माइंड पर 1-1.5 लाख रुपए खर्च करके ये स्कूटर तो ले नहीं सकता। दैट मीन्स दैट ही हैज नॉट सीन, ही हैज नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, क्योंकि ये तो कोई बात पॉलिटिक्स की भी नहीं है, ये तो बात अपना पैसा खर्च करने की है। दिस इज नॉट इवन रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, बट द फैक्ट इज दैट दे डोंट हैव द इंफॉर्मेशन, दे डोंट केयर टू गेट द इंफॉर्मेशन, दे हैवंट रिसर्च, दे हैवंट लुक्ड, दे हैव बॉट। व्हाई? बिकॉज़ हिज प्रोपेगेंडा, हिज एडवर्टाइजिंग वर्क्स मच बेटर। दैट्स द सैड ट्रूथ। ये जो दवाई है, डोज है देशभक्ति वाली, अपने देश का बना रहा है तो अच्छा होगा। तो मैं तो बिल्कुल यकीन नहीं करता हूँ। हम बहुत ही 3rd क्लास प्रोडक्ट बनते हैं हमारे देश में और कोई इनोवेशन नहीं है। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? हल्का सा इनोवेटिव आदमी है, वो कैलिफोर्निया बैठा हुआ है, वो अमेरिका भाग जाता है, यहाँ से उठा लेते हैं उसको, तो वो सारा दिमाग सारा उठा के ले गए, कचरा बचा हुआ है यहाँ पे। स्टार्टअप का मतलब हुआ कि मैंने कोई AC कमरा हो, उसमें कंप्यूटर लगा के बैठे हो, अमेरिका बात कर रहे हैं, यस जॉन, यस हेलो मदरफकर जॉन, या बीच, इस तरह से काम होता है स्टार्टअप में। तुम लोग काहे नहीं समझता है कि स्टार्ट
स्टार्टअप नहीं है, ठीक है, ये जो है कि ठेला। हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सब स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हमारी गाड़ियां जो है वो कोई नहीं खरीदना चाहता है, बात सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की वजह से। आज आप एक आम इंडियन को ऑप्शन दोगे तो वो जर्मनी की कार खरीदना चाहेगा, स्विट्जरलैंड की घड़ी खरीदना चाहेगा, इटालियन तकनीक खरीदना चाहेगा, जापानीज जो है सामान खरीदना चाहेगा। दुबई का चश्मा, चीन की चड्डी और ईरानी चाय। और रॉफेल भाई, आपको याद है 7-8 साल पहले वो हुआ था कि 500 रुपए का स्मार्टफोन मिलेगा, किसी ने वो रिंगिंग बेल्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, आई थिंक इट वाज द नेम। और क्या देश भर में उत्साह हुआ था। तो हम भी बहुत जल्दी मान भी तो लेते हैं सब चीजें। 2004 आई थिंक 5 में रिलायंस ने भी एक फोन लाया था, जब टाटा इंडिकॉम और टाटा ये सब होता था कि 501 रुपए में। तो मेरे को याद है मैं 16-17 साल का रहूंगा, और एसएमएस उनका फ्री था ऐसा कुछ, पर एसएमएस जा ही नहीं रहा था। तो मेरे दोस्त ने फोन किया कि रिलायंस वालों को कि भैया एसएमएस तो जा ही नहीं रहा है। तो बोल रहा जाएगा बोल रहा नहीं जा रहा है भैया, नहीं जा रहा है। वो बोल रहा अरे यार 501 रुपए में और क्या ही मिलेगा, थोड़ा रुक जाओ। वो टैंकर होता है ना भाई, टैंकर, वो TENKR की पैंदी नेटवर्क। वैसे तो बहुत गरीब देश है, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बना के निकालता ना, ये सस्ता है, गरीबों को ले लो, क्योंकि अपने आप को कोई गरीब समझता नहीं है। हम चाहे किसी को दूसरे को गरीब अब जैसे टाटा साहब ने नैनो निकाली गरीबों की कार बोल के, 1 लाख रुपए की रिक्शा उन्होंने बना के दी लोगों को। अब वो कहाँ चली, बंद हो गई। क्योंकि भाई अगर आप दे रहे हो किसी को ये बोल के कि ये गरीबों की कार है, और कोई सड़क से जा रहा है तो लोग पहचान रहे हैं कि ये गरीब है, तो वो क्यों कार। हम लोग तब टीवी में काम करते थे, फर्स्ट जर्नलिस्ट टू ड्राइव दैट कार। हम लोग को पुणे में टेस्ट ट्रैक में बुलाया था। वो गाड़ी मैंने परसों नोएडा एक्सप्रेसवे में चलते हुए मैंने देखी, वो गाड़ी 100 पर भाग रही थी। टेक्नोलॉजिकली दैट कार वाज नॉट अ प्रॉब्लम, बट वो लकटकिया बोलकर उसको गरीबों की गाड़ी बना दी, और वो गाड़ी फेल हो गई इसी चक्कर में। टेक्नोलॉजिकली देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट कार, इट हैड अ नाइस लिटिल निफ्टी इंजन। वही गाड़ी थी अगर मैं जो आपने पुणे में देखी थी, अब नोएडा पहुंची है वो। That's why iPhone 16 is selling in India. We are one of the largest markets. जेब में पैसा नहीं है, लेकिन आईफोन चाहिए जरूर हमको, और फिर वो फ्लैश करेंगे, देखा अपनी औकात देख। 100 रुपए का सेव नहीं है, 1 लाख रुपए वाला एप्पल है वो वाली। कि आईफोन लेने की सोच रहे हो, पहले चार्जर लेने की सोचना। ये 100 रुपए वाला सेव नहीं है, तेरी औकात से बाहर वाला सेव है। बीच में वो मीम चल रहा था ना कि लोन बेचने के लिए आपको कॉल करती है वो लड़की, बात करती है जैसे खुद प्रियंका चोपड़ा हो, फिर घर पे जब लोन वापस करने की बात होती है तो सरदार खान आता है अपने लोन लेके। रिकवरी वाला स्टाफ और होता है, और बेचने वाला और होता है। इंडिया में जो ये थर्ड पार्टी का सिस्टम हमने बिठाया है ना, रिकवरी में हो जाए या जो भी डिफिकल्ट काम है ना, वो थर्ड पार्टी जैसे भी करे काम। वो वसूली सिस्टम एक नंबर। पहले पता नहीं चलता था कि पड़ोसी का टीवी चला गया, तब जाके पता चला कि उसने लोन लिया। टीवी क्या देख रहा है? देख क्या रहा है? लेके जा रहा हूँ। So while we were talking about Indian companies, Zoho का अपना I think मैसेजिंग ऐप आया है WhatsApp टाइप, जिसपे CEO को end to end encryption पे पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि trust me bro। तो I think Zoho is an abbreviation of जो होगा देखा जाएगा। ये जो इंडियन वर्जन ऑफ WhatsApp है, क्या नाम है इसका जो निकाला इन्होंने? अटरिया कुछ। अटरिया पे कबूतर कुछ है ना ऐसा? हाँ, अटरिया में कबूतर ही है। हाँ, उसका नाम वो होना चाहिए, सुधांशु त्रिवेदी रखना चाहिए था, because he is like the Indian version of WhatsApp। वो पूरा गर्व से बता रहा था उस दिन की, देखो कहाँ पहुंच गई है सनातन की ताकत। अनबिलीवेबल है, मतलब उसका जो लेवल है ना, वो ये सारी करने का, वो किसी भी चीज को कहीं पे भी घुमा के वो कह देता है कि ये तो 500-700 साल पहले हो चुका है हमारे यहाँ पे। सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत है। अब बताओ सटायरिस की जिंदगी कैसे चल सकती है हमारे देश में? कहाँ चल रही है? सब लोग यही वो जो आकाश का देशभक्त चैनल है, बहुत ज्यादा देखते हैं, बहुत ज्यादा सटायर हमारे साथ कटाक्ष मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं आपकी पोल खोलने के बाद। हाँ, ये YouTube का इंडियन वर्जन पे अभी कोई बात नहीं कर रहा। अगर वो हो गया और अगर इसको कर दिया इन्होंने, तो ये भी बड़ा दिक्कत वाला मामला होगा फिर। क्या मुगलों वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हैं क्या, कि हर चीज का अपना वर्जन बनाएंगे, इसकी छाती पे खड़ा वो करता है ये पहले तेजोवान हुआ करता था टाइप का। एक और चीज जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडियन सिस्टम्स की, इंडियन जुडिशरी के ऊपर काफी लोगों ने काफी कुछ कहा है, मैंने भी बहुत कुछ कहा है। चीफ जस्टिस गवाई के साथ हुआ ये जूता फेंकने वाला इंसिडेंट, और उसका जो प्रिल्यूड था कि कैसे लोग बोल रहे थे कि कुछ होना चाहिए, उसके बाद जो बंदा जिसने जूता फेंका है वो भर के इंटरव्यू दे रहा है और बोल रहा है कि जो करना है कर लो टाइप। ना मैं माफी मांगने वाला हूँ, ना मुझे अफसोस है, परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया। आई थिंक इंडियन जुडिशरी के लिए इससे ज्यादा खराब मोमेंट आई डोंट नो कौन सा था। कामरा तूने तो ट्वीट ही किया था। I was remembering exactly the same thing. This guy becomes a hero and Kamra had just tweeted once and पूरा का पूरा प्रोसीजर हुआ
पूरा लंबा चौड़ा चक्कर चला, कैसे कंटेम्प्ट होगा नहीं होगा, और यहाँ उसी दिन गवाही ने कह दिया कि अरे नहीं ठीक है चलो आगे बढ़ो। ये भी पहली बार हुआ है देश में कि युवा भड़का रहे हैं और गुड्डे एक्शन ले रहे हैं इस देश में, मतलब ये गन्ना आजार है। अरे हमें लगा एडिटर ने जूता फेंक दिया। अबे साले, तालिबान के प्रेस कॉन्फ्रेंस में फीमेल जर्नलिस्ट को आने नहीं दिया। काफी लोगों ने ट्वीट किया है, काफी लोग ने खेद जताए है। एक टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाके बोलते थे कि कोई गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं है, तालिबान तालिबान है। अब वो यहाँ पे आके हमें बता रहे कि वो कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहेंगे, व्हिच इज वेरी सैड। बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए। मैं तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा, मैं मेरे राष्ट्र हित का समर्थन कर रहा हूं। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हमारी अंडरस्टैंडिंग। नहीं तो मेरा सवाल सरकार से है कि चलो ठीक है, रियल पॉलिटिक की बात है, तालिबान आजकल इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं, अपनी गरिमा साइड में रखकर, अपने प्रिंसिपल साइड में रखकर उनसे उनके टर्म्स पे बात करना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है, अरे अगर आज महिलाएं अलाउड नहीं है तो कल ये भी होगा कि भाई दाढ़ी वालों के साथ ही हम सिर्फ बात करेंगे। कल को जाना पड़ेगा, सिर पे को जाना पड़ेगा। खुदा गवाह के कॉस्ट्यूम में कुणाल जाएगा बात करने के लिए। तो मजबूरी होगी कि तालिबान को आप इतना रेड कारपेट दे रहे हो। मैंने हमारी लेजर आइज पॉलिसी आज यहां तक पहुंच गई है कि अमेरिका से जूता खा रहे हो और तालिबान को तुम वेलकम कर रहे हो। वहां पाकिस्तान उठकर बैठकर यूएन में एंटी टेरर कमेटी का चेयर बना बैठा पड़ा हुआ है, हर जगह से डीलिंग चल रही है। आई डोंट नो इफ दिस इज नॉट फेलियर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, लेकिन इसको भी मानने में कोई लोगों को दिक्कत है। भाई कौन दोस्त रह गया, किसने पाकिस्तान को थू थू किया इंटरनेशनली नाम लेकर कि ठीक है आज हम तालिबान से बात कर रहे हैं। हमारे फॉरेन पॉलिसी की एक की विक्ट्री हो गई है कि शशि थरूर अब कुछ नहीं बोलते। एटलीस्ट इस बात पे जो ऑब्जेक्शन करना चाहिए ना शशि थरूर को कि महिलाओं को नहीं आने दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये तो उनका डिपार्टमेंट बनता है, बिल्कुल सही बात बताई आपने। उन्होंने तो आज तक ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही नहीं, ऐसी प्रेस के आसपास भी नहीं गए जहाँ पे महिला ना हो। एक और चीज जो आई है, जैसे अभी हम तालिबान की बात कर रहे थे, कोई ब्यूटी पैजेंट रुकवा रहा था बंदा, उसने आके मस्त ऋषिकेश में, पर वो लड़कियों को मतलब मानना पड़ेगा भाई, वो खड़े रहे, वो उन्होंने नहीं बोला कि आप करवा लो। और सही में यार तुमको जो बंद करवाना है करवाओ, मतलब ब्यूटी पैजेंट क्यों बंद करा रहे हो, उससे क्या होगा? मैं शुरुआत यहाँ करूंगा। क्यों करोगे सर? मैं यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ शुरुआत करूंगा। जो वहाँ के अध्यक्ष होंगे। आपको नशे वाले लोग अच्छे लगते हैं? नहीं लगते? उससे बाहर ना सीढ़ी, सिगरेट मिलती है, दारू मिलती है, जाके बंद करवा दीजिए। बाद में फोटो नहीं खिंचाने गए उनके साथ अलग से। नहीं वो भी खिंचवा लेंगे अगर उनको मालूम चलेगा कि उससे पब्लिसिटी मिल जाएगी। बट यू सी दिस इज हाउ द गुंडागर्दी नीड्स टू बी स्टॉप्ड। आई मीन अ वुमन स्टैंडिंग अप टू अ मॉब, भाई साहब, बने इट वुड हैव रिक्वायर्ड सम करेज। अपेरेंटली शी वन द कॉन्टेस्ट आल्सो एंड देन शी वॉकड द रैंप आल्सो आफ्टर दैट। इनको रोकने का वही तरीका है, बोला उसने सीधे ना कि सिगरेट और दारू की दुकान बंद करवा के दिखाओ। जो हिसाब से चीजें चल रही है इस देश में, एक लास्ट इशू जो बहुत ये बुरी तरह से फैला है, और राजस्थान और एमपी में जो बच्चे कॉफ सिरप कोल्ड से जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, इतने घटिया तरीके के वायलेशंस हुए हैं और इस पे भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आई वाज जस्ट टेलिंग सम ऑफ आवर देशभक्त मेंबर्स, मैंने पब्लिकली तो नहीं बोला था इससे पहले, लेकिन मैं उनको यही बता रहा था कि ये जो जूतम लाता, जो गाली गलौच, जो रेड का खतरा, यू नो विंडिक्टिवनेस, इस सबको झेलने की ताकत है। जो झेलने की ताकत नहीं है वो है द एब्जेक्ट लॉस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। पॉलिटिकल क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हो, मैं समझ सकता हूं, देश का माहौल ऐसा है, मैं समझ सकता हूं। 20-30 बच्चे अगर स्टैम्पीड में मरे होते, एक्सीडेंट में मरे होते, मैं तब भी समझ सकता कि आप सवाल नहीं उठा रहे हो। लेकिन ये केस चीख चीख के चिल्ला रहा है कि ये 20-30 जो बच्चे मरे हैं, इससे बहुत ज्यादा भी मर सकते थे। जो फैक्ट्री इसको बना रही थी वो 14 साल से चल रही थी, 350 से ज्यादा इसमें वायलेशंस पाए गए। जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं वो इंडस्ट्रियल केमिकल्स यूज हुए थे, जिनका वो मेडिसिन
में कोई रोल ही नहीं था, जानबूझ के यूज किया गया था, टेस्ट नहीं हुए थे, मेडिसिन सही पाए गए थे, केस जब टूटा, जब ब्रेक हुआ था तब लोगों ने, लैब्स ने डिनाई भी किया था। इंटरनेशनली हम 200 से ज्यादा बच्चे मार चुके हैं गैम्बिया में, उज्बेकिस्तान में 1 साल पहले, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपके और हमारे मेडिकेशंस में 20 मोस्ट पॉपुलर मेडिकेशंस में 13 तो WHO स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करते हैं। आप और मैं शायद मिश्रित दवाई खा रहे हैं, लेकिन उसको भी सवाल पूछना नहीं है। जैसे नाइजीरिया जैसा देश मेडिकल फील्ड में अगर आपने धांधली की है, मिश्रण किया है, तो डेथ पेनल्टी देता है। हम 5,000 रुपए का फाइन और 6 महीने का जुर्माना देते हैं। फल फूल रहा है ये बिजनेस यहाँ, लेकिन उसके बारे में भी कोई सवाल नहीं पूछता, ना कोई एपिसोड भी देखा। फालतू टॉपिक में एपिसोड बना दो तो उसमें बिग बॉस पर बना दो तो लोग देखेंगे, लेकिन मेडिसिन पर एपिसोड बनाया तो वो कोई नहीं देखा। इस बात को सहन करने की ताकत नहीं है, बड़ा दुख लगता है तब। पर यही देखना ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है तो काफ़ी लोग इस बात को, हाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो यही होता है, ऐसे ही होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता, ये होता ना कि गुड़गांव के कोई प्लस हॉस्पिटल में तो अरे पब्लिक जनता सड़क पे आ जाती। वो टाइप की क्लास सॉलिडारिटी ना, कि आप कोई बच्चे को जानते हो जो इसका शिकार हो सकता था, जिसके साथ आप खेले हो इसका शिकार हो सकता था, वो टाइप ऑफ क्लास सॉलिडारिटी नहीं है ये इशू में ना, तो इसलिए लोग उठा नहीं रहे। क्योंकि गरीबों के बच्चे मरे, इससे पहले क्या अफ्रीका में जो लोग थे उनके बच्चे मरे। एक एंड पे डॉक्टर को उन्होंने पकड़ लिया, डॉक्टर को जिसने प्रिस्क्रिप्शन दिया उसको, मैन्युफैक्चरर को अब पकड़ा जाए। इनके बीच में जो कड़ी है, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है सेंटर का और स्टेट का, जो सारी सर्टिफिकेशन करता है, सारी परमिशंस देता है, सारा रेगुलेशन करता है, हमारे यहाँ पे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का इतना बड़ा डिपार्टमेंट्स है, वो लोग कहाँ हैं? वो जो होता है, पहले पुराने भारत में जब होता था कि सबसे पहले मंत्री पे गाज गिरती थी, फिर नीचे अधिकारियों पे गिरती थी, और फिर वो सारी जांच शुरू होती थी। अब तो मुख्यमंत्री और वो बोलते हैं कि अरे ये तो कल की बात है, छोड़ो आप आज की बात करो, आज हमने ये कर दिया। बट जैसे हॉस्पिटल्स का हाल है इंडिया में, मतलब एक दिन आई थिंक आई एम मिसिंग द डे कि एक दिन पे प्रधानमंत्री को 2 बार ट्वीट करना पड़ा फॉर हॉस्पिटल फायर्स ड्यूरिंग दिस समर ओनली, एंड द सेम फायर, द सेम वे, जनरेटर जहाँ रखा हो था वहां रखा था। को मंत्रालय का ये हाल है कि आपको गूगल करके देखना पड़ता है कि कौन सा मंत्री है। अभी मैं खुद भूल चुका था कि अब देखा मैंने करके नड्डा ही मंत्री है, इसका तो स्वास्थ्य मंत्री। मुझे तो लगता था कि वो एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप का ही उसकी ड्यूटी है। अब वो प्रेसिडेंट भी है पार्टी का वो, और वो भी हेल्थ के नाम पे उस आदमी ने आज तक ये किया कि अपना खुद का वजन अब बता रहा है कि उसने 15-16 किलो कर लिया, इसके अलावा उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और ये जिस तरह की दवाएं बिक रही है देश में, बस ये है कि वही जैसे डॉक्टर कहते हैं कि दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। एक्चुअली वही है कि जहाँ पे स्टैंडर्ड है वो 30-40 साल पहले का, कि आप दवाइयों को लेके एडवर्टाइज नहीं कर सकते, वो एक रूल को सर्कमवेंट करने के लिए ना, वही ना कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है इसलिए हम 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे। अरे भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चेंज कर दो, कौन वैसे मानता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को? आप दवाइयों को लेके एडवर्टाइज नहीं कर सकते, इसीलिए तो आपको पेन बांटना पड़ रहा है महंगा, इसीलिए तो गिफ्ट देने पड़ रहे हैं। आप सीधा, अगर आपके पास एक सुपीरियर प्रोडक्ट है जो मेडिकली बैक्ड है, अगर सिम्टम्स के साथ, अभी बाबा रामदेव तो कर रहा है अपना च्यवनप्राश बेच रहा है, आयुष मिनिस्ट्री चल रही है। दूसरे देशों में जो लैब ट्रायल्स होते हैं, हमारे यहाँ वो मार्केट में होते हैं, बच्चों पे होते हैं सैडली। और उसके ऊपर प्रधानमंत्री पूरी बेशर्मी के साथ बोल देते हैं कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है। नहीं भाई, इंडिया दुनिया की कोई तरह से फार्मेसी नहीं है। नहीं, बट इसमें सरकार भी बड़ी शातिर है ना, क्योंकि लोग कुछ एक्शन देखना चाहते हैं। कुछ तो करो, डॉक्टर को अरेस्ट कर लेते हैं, पब को गिरा देते हैं, so that there is a false sense of action. The government knows that somehow in the mindset of people ये चलता है। बिस्वा ने हुसैन हैदरी भाई के साथ एक सीरीज बनाई थी लाखों में एक सीजन 2 करके, ठीक है, which was about the same medical crisis that is going on, कि वो उसमें भी यही दिखाया गया लिटरली जो अभी होता है कि भाई डॉक्टर अरेस्ट होता है एंड में और बाकी कुछ चेंज नहीं होता है, पूरा चेन ऑफ सिस्टम वैसे का वैसा इंटैक्ट रहता है। तो राहत इंदौरी साहब ने कहा था ना, लगे कि आग तो आएंगे जद में घर सभी के, यहाँ हमारा मकान ही थोड़ा ही है। अब वही चीज आप देखोगे, क्योंकि अभी तक तो आप अब्दुल को टाइट कर रहे थे, अब देखो अब्दुल तो टाइट हो गया, लेकिन पंचर वाला टाइट करने के बाद अब एक एक सिटीजन जो आवाज उठाएगा। दैट इज व्हाई आई से द वांगचुक एपिसोड इतना खास इसलिए है, क्योंकि अगर सोनम वांगचुक एनएसए लग सकता है उस पर, उसको ट्रेटर बोल सकते हो, उसको टेरर सिंपैथाइजर बोल सकते हो, तो आज हमारे देश में कोई सेफ नहीं है, कोई सिक्योर नहीं है, चाहे आपका सरनेम जो भी हो, एंड इट विल ओनली गेट वर्स फ्रॉम हियर। बट यार एक लास्ट न्यूज़ टॉपिक कवर करके ये हफ्ते की खबरें आजम से, कौन सा वाला है? हाँ भाई, थोड़ा राखी सावंत की पत्नी लाओ, छोड़ना यार। मुझे नहीं पता, ये जहाँ फाइल पे कहता है अंगूठा लगा दो, मैं वहीं लगा दूं। अब ये जाने और तुम जाना। See how politics does the opposite U-turn. So after Obama
came Trump. After केजरीवाल comes रेखा. यही विधि का विधान है कि भैया अब ऑपोजिट चाहिए, बहुत हो गया, IIT छोड़ो, ऐसा एजुकेशन मारो गोली, अब हमें चाहिए। तो आकाश में हम लोग को एंटरटेनमेंट चाहिए क्या एंड ऑफ द डे? रेखा गुप्ता के साथ ये आरएसएस ने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि मोहन भागवत जो है वो कहते थे आरएसएस वाले कि महिलाओं को 4 दीवारी में रहना चाहिए, नहीं काम नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक ये चाहते हैं रेखा गुप्ता को दिखा के कि हम सही थे। राहत इंदौरी जी का उल्टा हो गया, मुझे लग रहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, हमारा तो मकान ही नहीं, यहाँ पे तुम देख लो हमारा मकान नहीं है। God bless his soul. सही है। थैंक यू सो मच आकाश फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू अमया, थैंक यू रॉफिल। मिलते हैं अगले हफ्ते।